ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023 की मुरली का वरदान है, सब कुछ प्रभु पिता के हवाले करके संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ प्रभु पिता के हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की दुनिया की बादशाही कैसे मिलती है? या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों की शक्ति से मिलती है। लेकिन आप संगम युगी बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण बच्चे, आपको बादशाही कैसे मिलती है? आपको राज्य तिलक कैसे मिलता है? आपको तो स्वयं साक्षात ईश्वर शिव बाबा राज तिलक दे रहा है। बेप्रवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहां कोई गम नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, बस मौज ही मौज, मस्ती ही मस्ती। ऐसी बेप्रवाह बादशाही ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को संगम युग पर देता है। ये कितनी अच्छी स्थिति है। बेप्रवाह बादशाह, कोई प्रवाह नहीं। जब सब कुछ प्रभु पिता के हवाले कर ही दिया है तो अब प्रवाह किसकी या प्रवाह किसको? सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो प्रवाह तो अब बाबा को ही होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो, क्योंकि बच्चे ऐसा कर लेते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। श्रीमत है केवल एक ईश्वर की, उसमें मनमत जरा भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं भी अपनी मनमत की अथॉरिटी को श्रीमत में मिक्स नहीं करना है, नहीं तो अकल्याण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो समझो बाबा के हवाले हैं हम। बाबा हमारा रक्षक। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ प्रभु पिता के हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ प्रभु अर्पित करने वाले, सब कुछ बाबा के हवाले कर देने वाले, उनको क्या फल प्राप्ति होती है? डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात मेंटली भी लाइट, प्रकाश का औरा चारों तरफ, पवित्रता का औरा चारों तरफ, सिर के पीछे पवित्रता की लाइट, सारा शरीर
पवित्रता के ऑरा में, ऑरा के आगोश में होगा, और लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसी स्थिति होगी। और उड़ते रहेंगे, लाइट होंगे तो उड़ते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे डबल लाइट हो जाते हैं और अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं, जो संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, जिन्होंने आत्म संयम, आत्म अनुशासन, आत्म शासन स्थापित किया है संगम युग पर अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर। वही बच्चे भविष्य में राज्य तिलक के अधिकारी बनते हैं, बैकुंठ के अधिकारी बनते हैं। बैकुंठ अर्थात हर प्रकार की कुंठाओं से मुक्त दुनिया, बस जहां आनंद है, खुशी है, पवित्रता है, मौज है, आनंद ही आनंद है, ऐसी बैकुंठ की दुनिया में बच्चे चले जाते हैं। आज का स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। तो बाबा ने इसमें मास्टर सतगुरु की परिभाषा बताई है कि तुम बच्चे भी सतगुरु हो, सतगुरु के बच्चे सतगुरु। लेकिन सतगुरु की निशानी क्या है? एक एक वाक्य महावाक्य हो, साधारण बोल न हो, साधारण वाक्य न हो, ऐसे वाक्य हों जो जीवन को परिवर्तित कर दें, ऐसे वाक्य हों जो जीवन को पतित से पावन बना दें, ऐसे वाक्य हों जो हर प्रकार की विकृतियों को, परवर्शंस को समाप्त कर दें और जीवन में विकृति की जगह संस्कृति को लेकर आए। और वो तभी संभव है जब कोई भी हमारा बोल व्यर्थ न जाए, हमारी थॉट पैटर्न ऐसा हो श्रेष्ठ, न थॉट वेस्ट जाए, न स्पीच वेस्ट जाए, न हमारे एक्शंस वेस्ट जाए। तब हम, बाबा कहते हैं, सतगुरु का स्टेटस तुम बच्चे भी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को निरंतर याद करना है। याद में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं। भगवान को सच्चा दिल पसंद है और कोई भी व्यर्थ की बात मन में न हो। मुख से मौन रखना है, वो तभी संभव है जो मन का भी मौन होगा। निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था होगी तो सच्चे दिल पर ही साहब राजी होते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? क्योंकि हम सब मनुष्य से देव बनने की यात्रा पर हैं। परमपिता परमात्मा शिव
हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाने आया है, मनुष्य से देव बनाने आया है, नर से नारायण बनाने आया है, नारी से लक्ष्मी बनाने आया है। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? वो है सदा हर्षित मुख रहना। आपका चेहरा हमेशा हर्षित हो, स्माइल हो आपके चेहरे पर। कहते हैं ना, 1 सेकंड की स्माइल से आपकी फोटो अच्छी हो जाती। अगर आपके चेहरे पर स्माइल होगी तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और जब चेहरे पर स्माइल होती तो मनुष्य कितना खूबसूरत लगता है। ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देवताओं के चित्र देखे हैं ना, देवता हमेशा हर्षित मुख होते हैं। बाबा ने फिर ये कहा कि ज्यादा खिलखिलाकर ताली वगैरह मारकर भी हंसना नहीं होता है, बस मुस्कुराना है। टू मच आवाज भी देवताई लक्षण नहीं हंसते समय। आवाज से हंसना भी बाबा ने कहा एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। कौन मिला? साक्षात ईश्वर। महाभारत में जीत किन की हुई? जिनके साथ साक्षात ईश्वर था। तो हम सबकी जीत निश्चित है। हम विकर्माजीत बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे याद में रहते हैं उनके चेहरे पे भी हल्की स्माइल बनी रहती है, गुप्त खुशी होती है, भीतर ही भीतर आनंदित होते रहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। किसी के नाम रूप में फंसना, टू मच फैमिलियरिटी में आना। इसलिए कहते हैं ना, प्रॉपर दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। जिन रिश्तों में भी प्रॉपर डिस्टेंस होता है वो रिश्ते बहुत खूबसूरती से चलते हैं। जब हम टू मच इन्वॉल्व होने लगते हैं किसी भी रिश्ते में, उस रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो अनासक्त भाव से सब रिश्तों को निभाना है। और सर्विस की सफलता के लिए भी बाबा ने कहा अनासक्त वृत्ति चाहिए, नहीं तो बहुत खतरे। अहम जाग सकता है, मैं बहुत बड़ा सेवाधारी हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो मिथ्या अहम की उत्पत्ति हो सकती है। तो बाबा ने कहा सेवा करते भी अनासक्त वृत्ति हो। बाबा करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूं, मैं ना जागे। क्योंकि अहम के कारण फिर बहुत समस्याएं आ जाती, ईगो क्लैशेस शुरू हो जाती। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बाबा नाम रूप को बदबू कहता है, फाउल स्मेल इन रिलेशनशिप्स। और आजकल यही हो रहा है, दुनिया एक दूसरे के नाम रूप में फंसी हुई है। वो समझते हम एक दूसरे को बहुत प्यार दे रहे हैं, ये प्यार नहीं बिगाड़ है। और बाद में माँ बाप अपने ही बच्चों को संस्कार न देने के कारण परेशान रहते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम रूप की बदबू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो तभी होगी जब बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, अनपॉल्यूटेड होगी। बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए। इस धारणा से जब सर्विस करते हैं, दूसरों को आप समान बनाते हैं,
तो आपके चेहरे पर एक खुशी, हर्षित मुखता निरंतर बनी रहती है। तो बाबा ने आज कहा, सदा हर्षित मुख रहना है, ये देवताई लक्षण है। टू मच फैमिलियरिटी में नहीं आना है, ये नाम रूप की बदबू बहुत खतरनाक है। और बुद्धि को स्वच्छ रखना है, अनासक्त भाव से सेवा करनी है, तो जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।